मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, माहीनगर में हूँ और माहीनगर में आप देख सकते हैं इस नदी कटाव का दहशत लोगों के अंदर कितना है। आप हालांकि ये अभी मतलब लगभग 15 फीट दूर है। यहाँ पे फ्लड फाइटिंग के तहत काम हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो पैक किया जा रहा है, जो कि बांस के मतलब एक दीवार टाइप का बना के उससे मतलब इसको पानी को रोकने के लिए जो है इसको मतलब काम स्टार्ट किया हुआ है। और लोगों में दहशत किस प्रकार है कि आप देख सकते हैं ये जो घर है, ये घर कहीं नदी में समा ना जाए, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। इसमें इस घर के ऊपर टीन शेड से मतलब ढका कवर किया हुआ था, टीन शेड को हटा लिया गया है और शायद ये आज कल में ये दीवार ये ईंट भी हटा के इसको तोड़ के यहाँ से हटा ले। भाई साहब ये आपका घर है जी तो आपने तो ऊपर से टीन शेड खोल लिया है। जी, जो लायक था वो खोल लिया है, बाकी ये तो गिरेगा ही अंदर नदी में। ये दीवार भी तो ये घर भी तोड़ देंगे आप। नहीं टूटेगा कहाँ ये पूरा इन्वेस्ट जो किए हुए हैं वो बर्बाद है पूरा, वो नदी में समा जाएगा अगर नदी काट रहा है। नहीं ये तो अभी तो काम चल रहा है यहाँ पे फ्लड फाइटिंग के तहत ये तो ये हो रहा है। काम ये कारगर नहीं है, ये कारगर नहीं है। ये कारगर नहीं है। हमने अपने आंखों से देखा, ये बम्बू अपने आप उबाल मार के निकल जाता ये है। जो बांस के बल्ली लगे जी हुए हैं। अभी नॉर्मली ये नदी अभी नहीं काट रहा है, इसके वजह से ये लग रहा है जो बहुत मजबूत है, कुछ नहीं है। मेरे सामने है, आप देखना चाहेंगे तो वीडियो भी आपको दिखा सकते हैं। ठीक है देख लेंगे। मतलब ये आपका कहना है कि आपको मतलब यहाँ पे काम हो रहा है, जी, ये यहाँ काम पे का जियो काम पैक नहीं हो रहा है और यहाँ पे आपको तब भी विश्वास नहीं है कि ये घर बचेगा आपका। विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले जो काम हुआ तो 30 मीटर पे 3 डैम डाला गया। उसको हम लोग बोले गांव समाज के लोग, जो इस तरह का 30 मीटर पे अगर 6 मीटर का आप डैम देते हैं डायरेक्ट, अगर पानी को रोकेंगे तो वो पानी घूमते हुए पीछे से वो काटेगा, डैम उसी जगह रह जाएगा, मेरा जमीन काट के लेके चलेगा, चाहे आगे से हो या चाहे पीछे से हो, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। उसको बोले स्लोप में दीजिए, जैसे रेत पकड़ता है इसका करंट मतलब आता है। आपको उम्मीद नहीं है कि ये घर बचेगा नहीं आपका। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उम्मीद तो पहले खो चुके हैं। जब नदी वहाँ था, आधे घंटे में यहाँ आ गया, तो हम क्या उम्मीद कर तो सकते कहाँ जाएंगे फिर, यहाँ से घर तोड़ के कहाँ ले हैं? जाएंगे। कहाँ जाएंगे देखेंगे। अब अभी तो कुछ अस्थाई नहीं है। बाल बच्चे होंगे, नहीं बच्चे नहीं है अभी मेरे। परिवार में तो लोग होंगे। हाँ मम्मी पापा हैं, भाई है, परिवार है। मतलब पूरे परिवार के लोग हैं और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है फ्लड फाइटिंग के तहत, उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं है कि ये घर आपका बचेगा। क्योंकि हम पहले भी मना कर दिए थे, जो ये जब हम रुकेंगे नहीं तो सरकार का पैसा क्यों इन्वेस्ट। क्या काम करते हैं आप। घर में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जी। ये घर आपका मतलब आप आपने ऊपर से टीन शेड हटा लिया है, अब ये घर तोड़ के ले जाएंगे तो कहीं बनाने में तो खर्चा आएगा ना। तोड़ के कहाँ लेके जाएंगे, अभी तोड़ने में इतना खर्चा आएगा, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। मैं तोड़ भी नहीं सकते इसको। नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो ये ऐसे ही खराब हो जाएगा। और तो ऐसे छोड़ देंगे उसको नदी में तो समाने के लिए। क्या करें, अब विभाग कुछ सुनता नहीं है, अपने मर्जी से कुछ भी काम करके चले तो जाता अब तक जो लोगों का घर जो नदी में समा चुका है, जी। क्या लोगों को इसका मुआवजा ही मिला है। है। नहीं अभी कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिलता कुछ है। नहीं मिला है। बस सरकार की तरफ से कोई मतलब कोई मुआवजा मतलब राहत बचाव के लिए जो है सरकार की तरफ से एक कोई प्लास्टिक मुआवजा नहीं। देता है, वो भी एक को मिला है, अभी एक को अभी नहीं मिला है। मतलब ये घर नदी में समा जाएगा और उसके बदले में जो एक प्लास्टिक सरकार की तरफ से हाँ, मिलेगा। सरकार देता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं देती। ठीक तो मिल रहा है, सरकार प्लास्टिक दे रही है आपको रहने के लिए, ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो आपका पक्का का बिल्डिंग है, मकान है, ये टूट जाएगा, उसके बदले में आप एक प्लास्टिक हल्का जो कि इधर से उधर ले आ सकते हो वो आपको दे रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगा। हाँ, तो ये तो बड़ी बात है ना कि आपका ये भारी भरकम घर कहाँ लेके जाइएगा। कम से कम आपको एक सरकार प्लास्टिक तो दे रही है ना। जी यही बहुत है सरकार तो के लिए। बहुत आसान है इधर से उधर करने के लिए। जी आप सोच सकते हैं एक घर जो कि पूरी ज़िंदगी कमा के लाखों रुपए खर्च करके घर बनाते हैं और वही घर जब नदी में समा जाता है तो यहाँ पे सरकार की तरफ से राहत बचाव के नाम पर एक पॉलीथीन दिया जाता है, एक प्लास्टिक दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है। ये यहाँ के मतलब इस गांव के रहने वाले, हालांकि ये वार्ड सदस्य यहाँ पे, और इन्होंने इस फ्लड के दहशत से, इस नदी के दहशत से अपने घर से टीन शेड को उतार चुका है। ये टीन शेड ऊपर चढ़ा हुआ था, टीन का मतलब शेड डला हुआ था, वो टीन शेड उतार चुका है। और इनका कहना है कि मतलब ये जो ईंटें दीवार में जो ईंटें लग रही है, इन ईंटों को भी नहीं निकालेंगे क्योंकि ईंटों को निकालने में जितना खर्चा है उससे अच्छा है ये घर पूरा नदी में समा जाए। और यहाँ पे जो स्थानीय विधायक है उनके तरफ से कोई स्थायी समाधान के लिए कुछ बात बोलने को तैयार नहीं है। कई विधायक जो आए थे यहाँ पे, आए थे, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए आए थे। तो आप लोगों ने मतलब कोई मांग नहीं किया कि ये घर जा रहे हैं हमारे। आज 3 साल से हम मांग कर रहे हैं, 3 साल से मांग किया। बोलता है कटिहार जाओ, वहाँ कागज पकड़ाओ, यहाँ कागज पकड़ाओ, डीएम को पकड़ाओ, हर जगह गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारा एमएलए तो आज पता नहीं जब से इलेक्शन जीता है तब से अभी 24-25 में इलेक्शन है, 24 में इलेक्शन है, इसके वजह से, क्योंकि ये लोग अपने राजनीति को चमकाने के लिए सिर्फ आते हैं, किसी के दिली मोहब्बत से नहीं आए थे मेरे पास। सांसद जी आए थे।
नहीं वो तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। कहाँ के आपके सांसद जी? मेरे सांसद यहीं के बारसोई के। बारसोई के। जी जानते हैं उनको? जी जानते हैं, उससे भी बहुत बार प्रयास किए लेकिन तो माहीनगर पूरा गांव नदी में समा रहा है, जी तो सांसद जी को तो खबर देना चाहिए आप लोगों को ना। बहुत बार दिए खबर, फोन तक नहीं उठाते हैं वो लोग, फोन तो नहीं उठा। फोन तक नहीं उठाते हैं। बस इन लोगों को कुर्सी मिल जाए, कुर्सी में बैठा है एसी में, बाकी दुनिया बाहर में जाए, यही चीज़ है इन लोगों का। ये सबसे पहली बात तो हम लोग को एक ही चीज़ सोचना चाहिए, जो घर का बच्चा हो चाहे जो भी हो, घर का बच्चा को एक दूसरे के प्रति मतलब मोहब्बत होगा। बाहर के लोगों को कोई मोहब्बत नहीं है। और हम लोग कांग्रेस और बीजेपी के नाम पे एक डिवाइड होते हैं और हम लोग वोट शेयर करते हैं। हम लोग गलत सोचते हैं। हम लोग को आगे के लिए भी, अभी भी आगे इलेक्शन है, हम लोग को वो चीज़ नहीं देखना, जो जेन्युइन बंदा है अपने घर का, उसको हम लोग को चुनना चलिए, वो तो चाहिए। बहुत लंबी बात होगी, फिर वो राजनीति की बात है। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो इधर उधर रह रहे हैं। मतलब अभी ये घर टूट चुका है, तो अभी तो रहते होंगे ना। बनाया हो क्या आपने? टेम्पोररी बनाया होगा? अभी नहीं बनाया है जी जी। नॉर्मली अभी अंदर ये आपको दिखाना चाहिए, टीन शेड है। ये टीन शेड जो इन्होंने खोल के रखा है, इसके पास एक ही घर था जिसमें इसका रहन सहन हो रहा था। और आप देख सकते बाकी घरों की हालत। ये टीन शेड इन्होंने उतार के रखा हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो घर है, बिल्कुल कंप्लीट था, प्लास्टर किया हुआ था, पेंट किया हुआ था। और इस घर से ऊपर का जो टीन शेड था, वो टीन शेड को उतारा जा चुका है। और अफसोस की बात है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं है कि जो लोगों की इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। और ये अफसोस हो रहा है हमें देख के कि ये घर बिल्कुल कंप्लीट था और इस घर को ये मजबूरन, हालांकि टीन शेड को हटा चुका है, टीन शेड में जितना खर्चा नहीं था उससे कई गुना खर्चा तो इन दीवारों को बनाने में लगे थे। लेकिन इनका कहना है कि दीवारों को भी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि दीवार को तोड़ने में जितना खर्चा है उससे अच्छा ये नदी में समा जाए।